बेटी की मौत के बाद वृद्धा ने शुरू किया वृद्धाश्रम, सारी जमा पूंजी लगा दी, अब मदद की आशा क्योंकि जरूरतें नहीं हो रही पूरी। उज्जैन में इंदौर रोड पर परमेश्वरी गार्डन के पीछे महावीर बाग कॉलोनी में रेणुका वृद्धाश्रम एक वृद्धा संचालित कर रही हैं। आश्रम एक किराए के प्लाट पर टीन शेड के नीचे चल रहा है। यहाँ 5 साल के दिव्यांग बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग निराश्रित को उन्होंने आश्रय दिया है। विगत 3 वर्षों से आश्रम को संचालित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी खर्च कर दी। अब सरकार और समाजसेवी संस्थाओं से आशा है, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बारिश में टीन शेड से पानी टपक रहा है और प्लाट के भीतर भी पानी जमा हो जाता है। आश्रम की संचालिका अशिता शिंदे ने बताया, उनकी बेटी रेणुका ग्वालियर में वृद्धाश्रम संचालित करती थी, लेकिन 35 वर्ष की अल्पायु में उसका निधन हो गया। दामाद जितेंद्र सैनी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर थे, कुछ समय बाद उनका भी निधन हो गया। वृद्ध और निराश्रित लोगों की सेवा का सपना बेटी का था। मां अशिता ने बेटी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उज्जैन में आश्रम की शुरुआत की। पति विमल मिल में अधिकारी थे और शास्त्री नगर में एक मकान था। मकान का एक हिस्सा बेचकर अपनी जमा पूंजी लगाकर उन्होंने आश्रम की शुरुआत की। 2 साल तक सब अच्छा चला, लेकिन अपनी सारी जमा पूंजी सेवा में खर्च कर दी। संचालिका अशिता शिंदे ने समाजसेवियों से अपील की है कि मदद के लिए आगे आए। आश्रम में इस वक्त 90 वर्ष के बुजुर्ग सुरेश चंद्र निवासरत हैं। वे मूलतः बड़ौदा के रहने वाले हैं, लेकिन 40 साल पहले उनके पिता रसिक लाल उज्जैन आ गए थे। सुरेश चंद्र बताते हैं कि उनके पिता अनाज व्यापारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने गांधी जी के साथ आंदोलन किए। अंग्रेजों की कूटनीति से उनका व्यापार चौपट हो गया और वे उज्जैन आ गए। सुरेश चंद्र जब बुजुर्ग हुए तो बच्चों ने छोड़ दिया। वे 2 साल से रेणुका आश्रम में हैं। इसी तरह एक 35 वर्षीय महिला है रचना, पति राजू दास, जिनके 2 विकलांग बच्चे हैं। पति ने विकलांग बच्चों के साथ पत्नी को छोड़ दिया है। 2 साल से वे भी यहीं हैं। वो खर्च चलाने के लिए काम भी करती है। एक महिला है शबनम बी, पति सिराजुद्दीन। पति की मौत के बाद मनोरोगी हो गई तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और भाइयों ने भी आसरा नहीं दिया। शबनम भी 1.5 साल से इसी आश्रम में रहती हैं। संचालिका अशिता शिंदे ने बताया कि आश्रम का रजिस्ट्रेशन भी है, अब सरकारी मदद का प्रयास कर रहे हैं। रेणुका बेटी ने करी थी ग्वालियर में और 2009 से उसने 21 में यहाँ पर आई मेरे पास, बोले मम्मा अपन यहाँ पर चलाएंगे उज्जैन में। तो मैंने कहा बेटा देख लो, अगर आपको चलाना है तो यहाँ पर उसने डॉक्टर उमेश शर्मा का मकान लिया रहने का। वहाँ पर हम लोगों ने चलाया 6 महीने। फिर यहाँ पर हम महावीर बाग में 3 साल हो गए हैं। 3 साल से बराबर हम लोग अपनी जीविका से चला रहे हैं। कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? 10 जने रहने वाले, 5 मेरे भतीजे हैं। ये लोग हैं, सब सहायता मदद करते हैं। प्रशासन की ओर से या किसी समाज सेवी की ओर से नहीं, कोई सहायता। कभी आपने किससे मदद मांगी? नहीं मांगी, नहीं कहे। चाहते हैं आपकी कोई मदद करे? हम ये चाहते हैं कि हमारी ये कंडीशन इस समय बहुत ज़्यादा खराब है। क्या क्या परेशानियां हैं यहाँ पर ये टीन शेड पूरा फूटा है। मेरे पास 2 विकलांग बच्चे हैं, 2 अंधे हैं और बुजुर्ग हैं मेरे पास 6 जने, मगर इनके लिए कोई सहायता मदद कहीं से भी नहीं है। अब तक क्या कैसे चल रहा था ये सब? ये 2 मेरे बेटे हैं और हस्बैंड है, उन्हीं की। मैंने मकान भी बिक गया हमारा और जो भी था सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सेवा का भाव है। जो बस मुझे सेवा करना है, इसलिए चाहती हूँ कि मुझे संचालन से कुछ मदद मिले। आपका नाम? मेरा नाम आशिता शिंदे। आए हैं और दो बच्चे हैं विकलांग, वो विकलांग की सेवा करते हैं हम। किस तरह के विकलांग हैं ये बच्चे? ये बच्चे हैं चलते नहीं हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आई। कितने समय से आप यहाँ पर हैं? मैं 2 साल से। और कौन कौन है यहाँ पे? 10 जन हैं और 5 जन हैं। क्या किस तरह की परेशानी आपको यहाँ पे आती है? किस तरह की परेशानी तो सब है, लेकिन क्या बोले अपन। क्या क्या परेशानी है यहाँ पर? और पानी वगैरह की कोई दिक्कत? हरसिद्धि क्षेत्र के दुकानदारों ने विधायक को दिया ज्ञापन, कलेक्टर ने नियत स्थान तय कर स्थायी हल का आश्वासन दिया।
विधायक जैन कलेक्टर से बोले स्थायी हल नहीं हुआ तो व्यापारियों के साथ में आंदोलन करूंगा। उज्जैन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित हरसिद्धि और महाकाल मंदिर क्षेत्र के फुटकर व्यापारी मंगलवार को विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के आगर रोड स्थित कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई, किस तरह नगर निगम के अधिकारियों ने उनकी दुकानें हटाकर उन्हें बेरोजगार कर दिया। विधायक ने तत्काल कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को फोन लगाया और व्यापारियों की समस्या के स्थायी निराकरण के लिए कहा। विधायक ने ये भी कहा कि तुरंत इनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो वे इन फुटकर व्यापारियों के साथ आंदोलन करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि व्यापारी स्वयं इस क्षेत्र में कोई खाली स्थान बता दे जहां होकर्स जोन बनाया जा सके। व्यापारियों की मांग है कि ऐसा स्थान चयनित किया जाए जहां दर्शनार्थी आ सके और व्यापार सुनिश्चित हो। विधायक ने 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बनाकर कलेक्टर से मिलने की बात कही है और जल्द ही नियत स्थान पर फुटकर व्यापारियों को जगह दी जाएंगी। समस्या जायज़ है, मैं उनका मेरे कार्यालय में अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में रोजगार के बिना हम परिवार को कैसे चला पाएंगे, ये दुख प्रत्येक परिवार का हमारा दुख है। और जनता ने हमको प्रतिनिधि बना करके, इन्होंने ही मिल करके प्रतिनिधि मुझे बनाया। मैंने अभी जिलाधीश महोदय से बात की है, जिलाधीश महोदय से मैंने आग्रह किया है और उनने भी सहमति व्यक्त की है। कोई स्थान वहाँ पर हम 5 लोगों को इनको तय कर लेते हैं, 5 या 10 लोग को ये स्थान बता दें तो यहाँ इनकी पूरी वैकल्पिक व्यवस्था हम करने का काम करेंगे। तो इसमें ये चर्चा होगी क्या जो हर बार हटा देते हैं, इसमें आगे से उनको इस प्रकार से हम स्थायी निराकरण की तलाश में कोई जगह देखेंगे। गोंसा में युवक की हत्या, परिजन का आरोप, जिला अस्पताल में 1.5 घंटे स्ट्रेचर पर तड़पता रहा विजय। गरीब माता पिता बोले हमें न्याय चाहिए। उज्जैन भैरवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम गोंसा में शनिवार रात 5 शराबियों ने रुपए नहीं देने पर मंगल कॉलोनी के रहने वाले युवक की हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में हुई लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई। यदि समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच जाती। परिजनों ने जिम्मेदारों के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। आगर रोड स्थित मंगल कॉलोनी का रहने वाला विजय पिता अजय प्रजापत शनिवार शाम दोस्तों के साथ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए गया था। यहां से वह 2 दोस्तों के साथ ग्राम गोंसा में रहने वाले दोस्त अंकित से मिलने चला गया। रास्ते में 4-5 बदमाशों ने तीनों दोस्तों को रोका और शराब पीने के लिए रुपए की मांग की। विजय ने रुपए देने से मना किया तो बदमाशों ने तीनों दोस्तों से मारपीट शुरू कर दी। हमले से डरकर सभी वहां से भागने लगे, लेकिन विजय को बदमाशों ने घेर लिया और चाकुओं से वार कर गंभीर घायल कर दिया। डरकर भागने वाले दोस्तों ने जब पीछे पलटकर देखा तो विजय नहीं था। दोस्त विजय को लेने के लिए वापस आए तो देखा कि पुलिस पहुंच गई है और विजय गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा है। पुलिस ने उसे उठाया और गाड़ी में डालकर जिला अस्पताल लेकर पहुंची। सभी दोस्त जिला अस्पताल पहुंच गए। खबर मिलने पर विजय के माता पिता भी अस्पताल पहुंचे। दोस्त रोहित ने बताया कि अस्पताल में उसे स्ट्रेचर पर रखा गया और डॉक्टर ने इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर जाने के लिए एम्बुलेंस आने का बोले, लेकिन 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। विजय 1.5 घंटे तक स्ट्रेचर तड़पते हुए पड़ा रहा। उसके शरीर से खून बह रहा था। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार भी नहीं किया। दोस्त और परिजन डॉक्टर के सामने इलाज के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। यदि समय पर उसे उपचार मिल जाता तो वह बच सकता था। 1.5 घंटे एम्बुलेंस का इंतजार करने के बाद परिजन और दोस्त उसे लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। गरीब माता पिता फाफक पड़े, बोले हमें न्याय चाहिए। विजय के पिता अजय प्रजापत मनोरोगी हैं। वे कई सालों से बेरोजगार हैं। घर में कमाने वाला विजय ही था। अब गुजारा कैसे होगा, ये रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त चिंतित हैं। मां भूरी बाई ने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। बेटे के हत्यारों को सजा हो और अस्पताल में जैसा व्यवहार उसके बेटे के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। ये माताजी कमाने गए थे। माताजी कमाने के बाद मैंने सोचा कि 7 साढ़े 7 बजे में इनके छोरा काम गया। क्या नाम है छोरे का? विजय प्रजापत। बिट्टू प्रजापत। हाँ, विजय प्रजापत। क्या हुआ घटनाक्रम?
वे माता जी खमाने गए थे। हाँ माता जी खमाने के बाद मैंने पूछा कि कहाँ गया शोरात, तो बोले कि आए वो माता जी खमाने गया तो आज ही आया। हाँ फिर 10 साढ़े 10 बजे मैंने पूछा मेरी मिसेस से कि शोरा कहाँ गया, तो बोले माता जी खमाने गया। हाँ उसके बाद कुछ दूर अस्पताल से कुछ लोग बोलना आए मेरे को, बोले कि यार तुम्हारी शोरा खुद लग गई है। हाँ तो मैंने बोला थोड़ी बहुत लगी होगी, मैं इनको चलते हैं। हम 10 साढ़े 10 बजे पहुँचे, पुलिस वहाँ से बोला क्या, बोले कि मैं कार्रवाई नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये यार दोस्तों ने बोला कि 1-2 घंटे से हम बोले कि यहाँ पच रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो फिर मैं डायरेक्ट मैंने किया कि क्या करें, तो इनके यार दोस्त तो बोले कि हॉस्पिटल में वहाँ पटका, वहाँ पे जाने के बाद में मेरे को इन्हें मिलने नहीं दिया। अच्छा हमारे 2 जनों को बाहर गए थे। कब पता चला आपको कि उसकी मृत्यु हो गई? उसको ये मालूम ही नहीं था मेरे को कि क्या कब हुआ। क्या नाम था आपके बेटे का? कितनी उम्र थी? उसकी 16 साल की 18 साल की। वो माता जी खमाने गया था, तो मैं वो है ना 11 बजे तक नहीं आया। मैं रास्ता देखती रही कि नहीं आया छोरा, नहीं आया, अभी तक नहीं आया। इनको भी बोला मैंने कि नहीं आया छोरा। तो फिर कोई आया तो बोले कि अस्पताल में। तो फिर हम अस्पताल गए दौड़े भागते, तो मैं तो वहाँ पे गिर गई, बेहाल हो गई। मेरे को मालूम ही नहीं, धक्का दे दे के भगा रहे वहाँ पे। हमको बेटे से नहीं देखने दिया, बेटे से मिलने नहीं दिया हमको, ना भगा दिया हमको, धक्का दे दे के बाहर निकाल रहे। हमने देखा ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको इंदौर ले जाने का ही पता था? मेरे को नहीं पता साहब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमको बाहर ही भगा दिया। मैं तो बेहाल हो गई थी, मेरे को कुछ भी सूट नहीं थी। क्या नाम था आपके बेटे का? विजय प्रजापति। क्या काम करता था? वो काम करने जाता था, मजदूर वेटर का काम करने जाता था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूरी बाई है। कि मेरा वही लड़का था, कमा के खिलाता था। हम दोनों जने घर पे रहते, वो लड़का कमा के खिलाता था और मैं घर पे ही रहती थी। साहब वही था मेरा बुढ़ापा का सहारा। अब हमको कौन कमा के खिलाएगा। विसर्जन करके आए थे और हम गए थे खाना खाने। हम खाना खा के आ रहे थे क्या सभी रिक्शा के अंदर। हम लोग इस दौरान हमारे को उस व्यक्ति ने रोका और उसने हमारे से पैसे की कितने लोग थे? वो टोटल यूँ थे कम से कम 12-13 जने, पर जो वहाँ पर शामिल थे ना वहाँ पे वो कम से कम 6 जने थे। उनने हमारे पे पैसे मांगे और जो हमारा विजय था जिसकी मृत्यु हो चुकी है वहाँ पे नहीं उनने हाथापाई हुई और हमारे से उनने बोला कि तुमको पैसे देना पड़ेंगे। तो अंकित आया बोले कि ये सब हमारे पीछे आने के। तो उन्होंने बोला कि हमारे को नहीं पता, हमको तो पैसे चाहिए। तो वहाँ उस दौरान उसको वही चाकू मारे और हम उसी दौरान वहाँ पुलिस वाले भी आ गए। पुलिस वाले उनको 100 नंबर लेके सिविल के अंदर वहाँ पे अपने चरक भवन हॉस्पिटल लेके गए। चरक भवन हॉस्पिटल ले जाने के बाद हम वापस यहाँ आ गए थे घर पे आने के बाद हम वापस सिविल हॉस्पिटल गए चरक भवन। हमने देखा था कि बस सिर्फ उसको नहीं लगी इतनी सारी थी कि उसको सिर्फ पट्टी बांध रही थी। पट्टी बांधने के बाद उसको ब्लड इतना निकल रहा था कि उनने नहीं कुछ मतलब टाके भी नहीं लगाए थे ना कोई हमारे कोई सुन रहे थे वहाँ पर। उनने ये बोला कि इनको इंदौर रेफर करेंगे। इंदौर रेफर करा, उन्होंने बोला कि 10 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है। 1.5 घंटा हो गया वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आई। कम से कम 3 थाने की पुलिस आई, बस आ रही पुलिस और फोटो खींच के जा रही थी। जब तक वो जीवित था? जीवित था वहाँ तक। और जब तक वो बोल भी रहा था कि मुझे दूसरे हॉस्पिटल रेफर करोगा। हम हमारी खुद की गाड़ी लाए थे नेहरू से, हमारी खुद की गाड़ी भी लाए थे, पर उनने ये बोला कि एम्बुलेंस में जाएगा, आपके इसमें ऑक्सीजन नहीं, आप कैसे ले जाओगे। हम वहाँ पर लेके भी गए, उनने बोला कि नहीं आप हमारी गाड़ी में 10 मिनट का बोला, 1.5 घंटे होगा। उनने ना कोई हमारे लड़के को लेगा, सिर्फ एक ही बार पट्टी बांधी, ना हमने टाका लगाया ना कुछ करा। फिर वहीं पे उसकी मौत हो गई थी? वहाँ नहीं हुआ, अपना हॉस्पिटल में हुई उसकी मौत। फिर वहाँ से आप लोग कहाँ ले गए? अपना हॉस्पिटल ले गए, सिविल से डायरेक्ट अपना हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर उनको ले गया, वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ICU में भर्ती करा। उन्होंने बोला अभी जीवित है, अभी बातचीत कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद उसकी डेट हो गई और डेट होने के बाद भी वो डेट हो गई, उसके बाद भी वो हॉस्पिटल वाले ने बोला कि अभी जिंदा है। क्या नाम है आपका? रोहित। आप घटना ये पूरा स्थल पे भी था, मैं पूरा मतलब हॉस्पिटल में भी था। ठीक है। हमारे जिस दोस्त की मृत्यु हुई, हम तो ये कहना चाहते हैं उसके घर वाले बहुत मिडिल क्लास से, उसके पापा भी मतलब मानसिक रोगी है, उसकी मम्मी पापा भी, उसकी मम्मी की भी आए दिन तबीयत खराब रहती है, कोई काम वाम नहीं करते, वो भी बस सिर्फ घर पे सिर्फ 2 जने थे वो कमाने वाले, उसमें से एक इसका ऐसा कुछ मृत्यु हो गई है। हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसको मतलब बहुत से बहुत न्याय मिले और इनका कुछ हो। उनके मम्मी पापा काम नहीं करते, वही काम करने वाला था घर में, उनको उस छोरे को चाकू लग गए। हमको बस न्याय चाहिए, उन छोरों को बस सज़ा चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बस कुछ भी नहीं चाहिए।
और इनके पापा मम्मी है नहीं, इसके पापा को पहले तबीयत खराब है, इसके पापा काम धंधे नहीं कर सकते, और मम्मी आधे दिन अस्पताल में रहती है, आधे दिन भर्ती और आधे दिन घर पे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा गोपाल चौधरी नाम। क्या तुम भी घटनाक्रम पे घटना स्थल पे मौजूद थे? हाँ मौजूद था। ठीक है।